विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो 10वीं विधि बताते हुए कहते हैं कि मतलब एग्जैक्टली जो विधि है वो है, हे प्यारी राजकुमारी, जब तुम्हें प्यार से सहलाया जाए तो उस सहलाहट को शाश्वत जीवन समझो। 11वीं विधि है, जब तुम्हें चींटी के रेंगने का आभास हो तो अपनी इंद्रियों के द्वारा बंद कर लो। 12वीं विधि है, जब तुम पलंग या कुर्सी पर हो तो स्वयं को भारहीन मन से परे होने दो। अब यहाँ पलंग या कुर्सी नहीं होगा, कुछ और होगा, पर ये जो हिंदी ट्रांसलेशन है थोड़ा अलग सा है। उसको कहते हैं, मनुष्य का एक केंद्र होता है लेकिन वह उसी से दूर केंद्र से हटकर जीता है। इससे आंतरिक तनाव, निरंतर उथल पुथल और पीड़ा उत्पन्न होती है। तुम वहाँ नहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। तुम अपने सही संतुलन में नहीं हो, तुम असंतुलित हो, और यह असंतुलन केंद्र से हट जाना ही सभी मानसिक तनाव का आधार है। यदि यह बहुत अधिक हो जाए तो तुम पागल हो जाते हो। पागल वह होता है जो पूरी तरह से अपने आप से विमुख होता है। प्रबुद्ध व्यक्ति पागल के ठीक विपरीत होता है, वह अपने आप में केंद्रित होता है। तुम इन दोनों के बीच में हो। आप पूरी तरह से अपने आप से विमुख नहीं हुए हैं और ना ही आप अपने केंद्र में हैं। आप बस उस खालीपन में विचरण करते हैं और कभी कभी आप बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए ऐसे क्षण आते हैं जब आप अस्थायी रूप से पागल हो जाते हैं, क्रोध में, कामुकता में, या किसी भी ऐसी स्थिति में जिसमें आप अपने आप से बहुत दूर चले जाते हैं। आप अस्थायी रूप से पागल हो जाते हैं। तब आप और पागल व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। अंतर केवल इतना ही है कि वह स्थायी रूप से वहाँ होता है और आप अस्थायी रूप से वहाँ होते हैं। आप वापस लौट आएंगे। जब आप क्रोध में होते हैं तब वह पागलपन होता है, लेकिन वह स्थायी नहीं है। गुणात्मक रूप से कोई अंतर नहीं है, मात्रात्मक रूप से अंतर है। गुणवत्ता समान है। इसलिए कभी कभी आप पागलपन को छूते हैं और कभी कभी आप शांत होते हैं, पूरी तरह से सहज होते हैं, तो आप अपने केंद्र को छू लेते हैं। वे आनंदमय क्षण होते हैं, वे घटित होते हैं। तब आप बुद्ध या कृष्ण के समान होते हैं, लेकिन केवल अस्थायी रूप से, क्षण भर के लिए। आप वहाँ नहीं टिकेंगे। वास्तव में जिस क्षण आपको यह एहसास होता है कि आप आनंदमय हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं, यह इतना क्षणिक होता है कि जब तक आप आनंद को पहचान पाते हैं तब तक वह समाप्त हो जाता है। आप इन दोनों के बीच विचरण करते रहते हैं, लेकिन यह गति खतरनाक है। यह गति खतरनाक है क्योंकि तब आप अपनी कोई स्थिर छवि नहीं बना पाते। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। यदि आप लगातार उन्माद से आत्म केंद्रित होने की ओर बढ़ते रहते हैं, यदि यह गति निरंतर चलती रहती है, तो आप अपनी कोई ठोस छवि नहीं बना सकते। आपकी छवि अस्थिर होगी। तब आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। यह बहुत कठिन है। इसलिए यदि आप आनंदमय क्षणों की अपेक्षा भी करते हैं तो आप भयभीत हो जाते हैं और खुद को कहीं बीच में स्थिर करने का प्रयास करते हैं। सामान्य मनुष्य से हमारा यही तात्पर्य है। वह क्रोध में कभी अपने पागलपन को स्पर्श नहीं करता और ना ही उसे पूर्ण स्वतंत्रता, उस परम आनंद को स्पर्श करता है। वह कभी भी एक ठोस छवि से विचलित नहीं होता। सामान्य मनुष्य वास्तव में एक मृत मनुष्य के समान है, जो इन दो बिंदुओं के बीच जीवन व्यतीत करता है। यही कारण है कि वे सभी असाधारण व्यक्ति, महान कलाकार, महान चित्रकार, कवि सामान्य नहीं होते। वे अत्यंत परिवर्तनशील होते हैं। कभी वे केंद्र को स्पर्श करते हैं, कभी वे पागल हो जाते हैं। वे इन दोनों के बीच तेज़ी से गति करते हैं। निश्चित रूप से उनकी पीड़ा तीव्र होती है, उनका तनाव अत्यधिक होता है। उन्हें दो संसारों के बीच जीना पड़ता है।
निरंतर स्वयं को बदलते रहना पड़ता है। यही कारण है कि वे स्वयं को पहचानहीन महसूस करते हैं। कॉलिन विल्सन के शब्दों में, वे स्वयं को पराया महसूस करते हैं। सामान्यता की आपकी दुनिया में वे पराये हैं। इन 4 प्रकारों को परिभाषित करना आवश्यक है। पहला है सामान्य मनुष्य, जिसकी एक निश्चित ठोस पहचान होती है, जो जानता है कि वह कौन है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक संत, जो जानते हैं कि वे कौन है और कभी भी उससे वो विचलित नहीं होते। वह निरंतर अपनी पहचान, अपनी छवि से जुड़ा रहता है। दूसरे वे हैं जिनकी छवि तरल होती है। कवि, कलाकार, चित्रकार, गायक, वे नहीं जानते कि वे कौन हैं। कभी भी वे सामान्य हो जाते हैं, कभी वे पागल हो जाते हैं, कभी बुद्ध के समान परमानंद का अनुभव करते हैं। तीसरे वे जो स्थायी रूप से पागल हैं, वे स्वयं से विमुख हो चुके हैं। वे कभी अपने घर नहीं लौटते। उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि उनका घर कहाँ है। और चौथे वे हैं जो अपने घर पहुंच चुके हैं। बुद्ध, ईसा मसीह, कृष्ण। यह चौथा वर्ग वे जो अपने घर पहुंच चुके पूरी तरह शांत है। उनकी चेतना में कोई तनाव नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई इच्छा नहीं। एक शब्द में कहें तो कोई अस्तित्व नहीं। वे कुछ भी बनना नहीं चाहते। वे हैं, वे रहे हैं, कोई अस्तित्व नहीं। और वे अपने अस्तित्व से सहज हैं। वे जो भी हैं उससे सहज हैं। वे इसे बदलना नहीं चाहते, कभी जाना नहीं चाहते। उनका कोई भविष्य नहीं है, वे कहीं भी नहीं जाना चाहते। यही क्षण उनके लिए अनंत है। कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध भोजन नहीं करेंगे या बुद्ध सोएंगे नहीं। वह खाएंगे, वह सोएंगे, लेकिन वे ये इच्छाएं नहीं हैं। एक बुद्ध इन इच्छाओं को अपने मन में नहीं बिठाएगा। वह कल नहीं खाएगा, वह आज खाएगा। यह याद रखो, तुम कल में खाते रहोगे, भविष्य में खाते रहोगे, बीते कल में खाते रहोगे। ऐसा बहुत कम होता है कि तुम आज में खाओ। जब तुम आज खा रहे होगे, तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा होगा। जब तुम सोने की कोशिश कर रहे होगे, तब तुम कल खाना शुरू कर दोगे या फिर बीते हुए कल की याद आ जाएगी। एक बुद्ध आज ही भोजन करते हैं। वे इसी क्षण जीते हैं। वे अपने जीवन को भविष्य में नहीं लगाते। उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। भविष्य जब भी आता है, वह वर्तमान के रूप में आता है। यह हमेशा आज है, हमेशा अभी है। इसलिए एक बुद्ध भोजन करते हैं, लेकिन वे कभी मन से भोजन नहीं करते। इसे याद रखें। मस्तिष्क से भोजन करना संभव नहीं। आप मन से भोजन करते रहते हैं। यह निरर्थक है, क्योंकि मन भोजन के लिए नहीं बना है। आपके सभी केंद्र भ्रमित हो जाते हैं। आपका पूरा शरीर मन का संतुलन बिगड़ जाता है। शरीर और मन का संतुलन बिगड़ जाता है। यह पागलपन है। एक बुद्ध भोजन करते हैं, लेकिन वे कभी भी भोजन के बारे में नहीं सोचते, और यह बात हर चीज़ पर लागू होती है। इसलिए भोजन करते समय एक बुद्ध आप ही की तरह साधारण होते हैं। यह ना सोचें कि एक बुद्ध भोजन नहीं करेंगे, या जब तेज़ धूप होगी तो उन्हें पसीना नहीं आएगा, या जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी। उन्हें ठंड लगेगी, लेकिन वे हमेशा वर्तमान में महसूस करेंगे, कभी भविष्य में नहीं। कोई उत्पत्ति नहीं। यदि कोई उत्पत्ति नहीं तो कोई तनाव नहीं। इसे अच्छी तरह समझ लें। यदि अस्तित्व ही ना हो तो तनाव कैसे हो सकता है? तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और बनना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। आप आ हैं और बा बनना चाहते हैं। आप गरीब हैं और अमीर बनना चाहते हैं। आप बदसूरत हैं और सुंदर बनना चाहते हैं, या आप मूर्ख हैं और बुद्धिमान बनना चाहते हैं। चाहत चाहे जो भी हो, इच्छा चाहे जो भी हो, उसका स्वरूप हमेशा यही होता है, आ और बा हो जाना। आ हैं अभी आप, और आप बा होना चाहते हैं। आप जो भी हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं। संतोष के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है।
यही इच्छाशील मन की निरंतर संरचना है। जब आपको वह मिल जाता है तो मन फिर कहता है यह पर्याप्त नहीं, कुछ और चाहिए। मन निरंतर चलता रहता है। जो कुछ भी मिलता है वह व्यर्थ हो जाता है। जिस क्षण वह मिलता है उसी क्षण वह व्यर्थ हो जाता है। यही इच्छा है। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा। यही अस्तित्व है। आप एक जीवन में दूसरे जीवन में, एक लोक से दूसरे लोक में जाते रहते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। यह अनंत काल तक जारी रह सकता है। उसका कोई अंत नहीं। इसका इच्छा का, चाहत का कोई अंत नहीं। लेकिन यदि अस्तित्वहीन मन हो, यदि आप अपने स्वरूप को पूर्णतः स्वीकार कर लें, चाहे बदसूरत हो या सुंदर हो, बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, धनी हो या गरीब हो, आप जो भी हो, यदि आप उसी में संपूर्णता से स्वीकार कर लें तो अस्तित्वहीन मन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तब कोई तनाव नहीं रहता। तब तनाव का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। तब कोई पीड़ा नहीं रहती। आप शांत हो जाते हैं। आप चिंतित नहीं होते। यह अस्तित्वहीन मन ही आत्मा में केंद्रित मन है। ठीक विपरीत ध्रुव पर पागल व्यक्ति है। उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वह केवल एक विकास है। वह भूल चुका है कि वह क्या है। वह ए को पूरी तरह भूल चुका है और बी बनने की कोशिश कर रहा है। उसे अब यह नहीं पता कि वह कौन है। वह केवल अपने इच्छित लक्ष्य को जानता है। वह यहाँ और अभी में नहीं जीता। वह कभी और जीता है, कहीं और जीता है। इसलिए वह हमें पागल, विक्षिप्त लगता है, क्योंकि आप इस दुनिया में जीते हैं और आप अपने सपनों की दुनिया में जीते हैं और वह अपने सपनों की दुनिया में जीता है। वह आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं है। वह कहीं और ही जी रहा है। वह यहाँ और अभी की अपनी वास्तविकता को पूरी तरह से भूल चुका है और अपने साथ ही वह अपने आसपास की दुनिया को भी भूल चुका है। जो वास्तविक है वह एक अवास्तविक दुनिया में जीता है। उसके लिए वही एकमात्र वास्तविकता है, उसकी सपनों की दुनिया। एक बुद्ध वर्तमान क्षण में अस्तित्व में जीते हैं और पागल ठीक उसके विपरीत। वह कभी भी वर्तमान में अस्तित्व में नहीं जीता, बल्कि हमेशा विकास में रहता है। क्षैतिज पर कहीं ये दो विपरीत ध्रुव हैं। इसलिए याद रखें, पागल व्यक्ति अपने विरुद्ध नहीं है, वह बुद्ध के विरुद्ध है। और यह भी याद रखें कि बुद्ध आपके विरुद्ध नहीं है, वह पागल व्यक्ति के विरुद्ध है। आप बीच में हैं। आप दोनों हैं मिश्रित। आप में पागलपन भी है, ज्ञानोदय के क्षण भी हैं, लेकिन दोनों मिश्रित हैं। कभी कभी आप शांत होते हैं तो अचानक केंद्र की एक झलक मिल जाती है। ऐसे क्षण होते हैं जब आप शांत होते हैं। आप प्रेम में होते हैं कुछ क्षण के लिए, एक पल के लिए। आपका प्रेमी, आपका प्रियतम आपके साथ होता है। यह एक लंबी इच्छा है, एक लंबा प्रयास है और अंततः आपका प्रियतम आपके साथ है। एक क्षण के लिए मन भटक जाता है। प्रियतम के साथ रहने के लिए लंबा प्रयास किया गया है। मन तड़पता रहा है, तड़पता रहा है और मन हमेशा प्रियतम के बारे में सोचता रहा है। अब प्रियतम वहाँ हैं और अचानक मन सोचना बंद कर देता है। पुरानी प्रक्रिया जारी नहीं रह सकती। आप प्रियतम की तलाश कर रहे थे, अब प्रियतम वहाँ हैं, इसलिए मन बस रुक जाता है। उस क्षण में बस प्रियतम वहाँ रुक जाता है। कोई इच्छा नहीं। आप शांत होते हैं। अचानक आप स्वयं में वापस आ जाते हैं। जब तक कोई प्रेमी आपको स्वयं में वापस नहीं ला सकता, वह प्रेम नहीं है। जब तक आप प्रियतम की उपस्थिति में स्वयं नहीं बन जाते, वह प्रेम नहीं है। जब तक प्रेमी या प्रेमिका की उपस्थिति में मन पूरी तरह से निष्क्रिय ना हो जाए, तब तक वह प्रेम नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मन शांत हो जाता है और क्षण भर के लिए कोई इच्छा नहीं रहती। प्रेम इच्छा रहित है। इसे समझने का प्रयास करें।